जय हिंद। आज के इस क्लास में हम एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और आपके सीटेट में एनसीएफ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, तो आज इसी पे हम प्रश्न करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब पहला प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, क्या है? तो एनसीएफ 2005 अब तक का जो है विद्यालयी शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ तैयार किया गया। तो पूछ रहा है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ तैयार किया गया, तो वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर जो है एनसीएफ तैयार किया गया। अब इस मंत्रालय का नाम बदल करके जो है वो कर दिया गया है क्या? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री कौन है। फिर अगला है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है, तो ये हैं प्रोफेसर यशपाल, इन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ को 2005 को तैयार किया गया था। फिर एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, क्या है आप लोग बताइए। तो एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो है बिना भार के अधिगम। क्या है? बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना भार के अधिगम। फिर है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है, तो इसका जो प्रारंभ है वो सभ्यता और प्रगति नामक एक निबंध था रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसी से इसकी जो है शुरुआत होती हुई वहीं से ये लिया गया है। फिर एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो किस पे बल दिया गया है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो ये जो है शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। किसके लिए? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। फिर है एनसीएफ 2005 में बताया गया है, तो क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के बारे में बताया गया है। फिर है एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है बताइए फटाफट। तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये बातें एनसीएफ 2005 में बताया गया है। फिर करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो देखिए करिकुलम किस भाषा का शब्द है, फटाफट आप लोग बताइए। तो करिकुलम जो है लैटिन भाषा का, किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। फिर है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन अर्थात सोशल स्टडी या सोशल साइंस शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 2005 में। कब? 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यह है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह है एनसीईआरटी नई दिल्ली में। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 38 सदस्य थे। फिर अगला है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो ये इसकी आवश्यकता क्यों है बताइए। तो इसकी जो आवश्यकता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। एनसीएफ 2005 का फार्मूला पूछ रहा है क्या है, तो इसका जो फार्मूला था वो त्रिभाषाई फार्मूला था, अर्थात हिंदी, फिर आपका हो गया अंग्रेजी, फिर आपकी लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा कहिए, मातृभाषा, ये 3 भाषाएं थी। इसका मेन फार्मूला यही था। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्रमशः, देखिए क्रमशः जो है हिंदी, पहला क्या था? हिंदी आपका क्रमशः, फिर हिंदी में राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय अंग्रेजी भाषा। अब इसमें जो है अंग्रेजी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तृतीय जो भाषा थी वो है आपका स्थानीय भाषा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, आपकी जो लोकल लैंग्वेज होगी वो चाहिए। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानना चाहिए, तो ज्ञान मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिया गया है, सूचना को क्या मानना चाहिए, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। अच्छा, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है, तो ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार
मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही इसमें इसका मूल निहितार्थ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो यह समस्या समाधान को पहचानने में क्या करती है? सहायता करती है। अच्छा, शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, इसका क्या मतलब है? तो पाठचर्या के बोझ को कम करना, इसका महत्वपूर्ण स्रोत या उद्देश्य यही है। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो क्या केंद्र होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना, कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षा के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? तो इसका जो महत्वाकांक्षा का मतलब है कि गणित के उच्च उद्देश्य मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। फिर एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अच्छा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है, क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। अच्छा, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, इस संबंध में सुझाव दिया गया है। एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पे बल देती है? तो करके सीखने पर यह बल देती है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो क्या महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभवों एवं पाठ्यक्रम को सुधार। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार थे? तो ये 1993 में। अच्छा, फिर अगला है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार का सुझाव दिया गया। तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। अब देखिए, एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 में जो है गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये उसमें एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अलग अलग विषयों में, हिंदी के प्रति, अंग्रेजी के प्रति और विज्ञान के प्रति, सामाजिक विज्ञान के प्रति क्या क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, बाकायदे उसमें पूरा दस्तावेज में लिखा गया है। तो उसी क्रम में एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ अर्थात सामान्य परिणाम, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो ये चीज़ें हमको बच्चों को मुहैया करा करके उनको सिखाना चाहिए। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि गणित की विभिन्न शाखाओं कौन कौन से? जैसे बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित एवं संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना। अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का प्रयोग करें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। छात्रों को तर्क, कल्पना और अमूर्तता की कल्पना और समस्याओं का हल करना। फिर अगला बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए, तो विज्ञान शिक्षण के बारे में भी एनसीएफ 2005 में बाकायदे उसमें लिखा गया है। तो कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस, वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना के लिए, पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना, कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। तो ये प्रमुख हैं
गणित शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और विज्ञान शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 में बाकायदे बताया गया है, लिखा गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।